मित्रों, दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की पढ़ने की स्पीड 200 से 250 शब्द प्रति मिनट होती है, लेकिन इस स्पीड को प्रैक्टिस से कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। दुगना, तिगुना, 10 गुना या फिर 100 गुना भी। लगातार प्रैक्टिस से कुछ लोगों ने पढ़ने की स्पीड को एवरेज से 100 गुना तक बढ़ाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इनमें से एक हार्वर्ड बर्ग नाम का एक शख्स 2500 शब्द प्रति मिनट पढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुका है। यानी कि 200 से 250 पेज की बुक को यह शख्स मात्र 4 से 5 मिनट में पढ़ सकता है। एनी जोन्स नाम की एक औरत ने तो हैरी पॉटर नोवेल 785 पेज की बुक को 47 मिनट में पढ़कर स्पीड रीडिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था। यानी कि स्पीड रीडिंग संभव है। सोचिए, अगर यह पावर आपके पास हो तो। लेकिन यह होगा कैसे? तो मित्रों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे स्पीड रीडिंग की एक प्रैक्टिकल टेक्निक और कुछ टिप्स के बारे में, जिसकी मदद से किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने जीवन में इन टेक्निक और टिप्स को अपनाकर रीडिंग स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकता है। मित्रों, आपको एक स्पीड रीडर बनने के लिए अपनी 2 आदतों को समझना और सुधारना होगा। नंबर 1 सब वोकलाइजेशन और नंबर 2 रिग्रेशन। रीडिंग के दौरान इंफॉर्मेशन आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग उस रीडिंग को अंदर ही अंदर दोहराता है। यानी कि रीडिंग के दौरान एक साइलेंट रीडिंग आपके दिमाग में चलती रहती है और मन में चलने वाली इस आवाज को ही सब वोकलाइजेशन कहते हैं। इस आदत के कारण आपकी रीडिंग स्पीड कभी भी आपके बोलने से ज़्यादा तेज नहीं हो सकती। और दूसरी आदत जो पढ़ने की स्पीड को 10 से 15% तक कम करती है, वह है रिग्रेशन। यानी कि रीडिंग के दौरान पीछे का कुछ भी भूल जाना, कंफ्यूज हो जाना या लाइन को दोबारा पढ़ना। मित्रों, रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए इन दोनों आदतों को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि थोड़ा सा उलझाना होगा। और इसके लिए आप 3 तरीके आजमा सकते हैं। पहला, स्पीड रीडिंग के दौरान आप च्युइंगम चबाएं। दूसरा है बिना लिरिक्स वाला लाइट म्यूजिक सुने। या फिर तीसरा तरीका है अपनी जीभ को ऊपर की ओर तालू पर अड़ाकर रखें, जिसे खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है। इन तीनों तरीकों से आपको सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन की आदत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ दिमाग ज़्यादा शांत और फोकस रहेगा। मित्रों, शुरुआत में सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन की आदत को 100% कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बचपन से जो आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम है, उसे बदलने में समय और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। अगर शुरुआत में आप इस आदत को 60 से 70% तक कंट्रोल कर पाते हैं तो समझिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मित्रों, अब बात करते हैं उस सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक के बारे में, जिसे अपनाकर आपकी रीडिंग स्पीड डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। और यह टेक्निक है रीडिंग विद पॉइंटर। इस टेक्निक में पढ़ते वक्त इंडेक्स फिंगर या किसी पेंसिल को पॉइंटर की तरह इस्तेमाल करते हुए रीडिंग की जाती है। इस अभ्यास के दौरान आपको कुछ इस प्रकार रीड करना है कि जब आप पॉइंटर का यूज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा फोकस और तेजी के साथ रीड कर पा रहे हैं। आपकी आंखें पॉइंटर को फॉलो करते हुए पॉइंटर की स्पीड को मैच करने की कोशिश करेगी। पहले 1 हफ्ते आप अपने पॉइंटर की स्पीड को नॉर्मल रखें, जिससे आपकी आंखों और पॉइंटर के बीच एक तालमेल, एक रिदम बनने लगेगी। और अगले हफ्ते में स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें, जिससे आंखें जानकारी दिमाग तक बहुत ही सरलता से भेजने लगेगी। और दिमाग सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन ना होने के कारण दिमाग कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लगेगा। मित्रों, आंखों, दिमाग और पॉइंटर की स्पीड के बीच एक तालमेल बनने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप धैर्य और फोकस के साथ निरंतर कुछ हफ्तों तक अभ्यास करेंगे तो यकीन मानिए आपकी रीडिंग स्पीड कुछ ही हफ्तों में डबल से ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आप इसकी एडवांस टेक्निक सीखकर इसकी स्पीड कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मित्रों, स्पीड रीडिंग के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्पीड रीडिंग का अभ्यास उसी भाषा या लैंग्वेज में करें जिस भाषा में आपकी अच्छी पकड़ हो, जिसे आप अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि पढ़ने का असली मकसद समझना है, ना कि पढ़ना। स्पीड रीडिंग का अभ्यास किसी ऐसे सब्जेक्ट या बुक से करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। स्पीड रीडिंग से पहले स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक से बुक और चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लें, जिससे आप उस बुक के सभी हेडिंग और पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर स्टोरी का एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जहां तक हो सके स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस एक शांत माहौल में करें, जहां किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। शुरुआत में स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस केवल बुक से करें, कंप्यूटर या मोबाइल से नहीं। रीडिंग के दौरान जहां कोई भी खास जानकारी मिले
उसे पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं। स्पीड रीडिंग में परफेक्ट होने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी पर भी लगातार काम करते रहना होगा, क्योंकि आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी आपका दिमाग भी उतनी तेजी के साथ आंखों के जरिए जानकारी को प्रोसेस कर पाएगा। मित्रों, पहले 7 दिन केवल 10 मिनट ही स्पीड रीडिंग का अभ्यास करें, अगले 7 दिन 15 मिनट, तीसरे सप्ताह 20 मिनट और चौथे सप्ताह से आप इस टाइम को अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। स्पीड रीडिंग के अभ्यास के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आप रीड किया हुआ कितना समझते हैं। इसके लिए अभ्यास के बाद स्वयं का टेस्ट लें, या आपने जो रीड किया है उसमें से कितने प्रतिशत याद रख पाते हैं और कितना भूलते हैं। तो मित्रों, यह थी आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने वाली टिप्स और टेक्निक, जिसकी मदद से हर दिन प्रैक्टिस करके आप अपनी रीडिंग स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। मित्रों, क्या आपने पहले कभी अपनी स्पीड रीडिंग को बढ़ाने की कोशिश की है? तो मुझे कमेंट करके बताना। और आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।